नमस्ते। आज हम एक जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं। भारत के पहाड़ों की कहानी। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये अरबों साल पुरानी एक महागाथा है। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और चट्टानों की बात नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे इन पहाड़ों ने हमारे देश की जमीन, यहाँ के मौसम, संस्कृति, मतलब हमारी पूरी जिंदगी को शेप दिया है। अब ये सवाल शायद थोड़ा चौंकाने वाले लगे हैं ना, क्योंकि देखिए, जब भी कोई भारत के पहाड़ों की बात करता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है, हिमालय। लेकिन हमारी कहानी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों से शुरू नहीं होगी। नहीं, हम शुरू करेंगे दुनिया के कुछ सबसे पुराने पहाड़ों से। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं अरावली रेंज से। ये हमारे उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी, सबसे एंशिएंट माउंटेन रेंज है। आप इन्हें भारत के जियोलॉजिकल हिस्ट्री की असली नींव कह सकते हैं। अरावली को ना ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये कभी हिमालय जैसे ही विशाल और ताकतवर पहाड़ रहे होंगे, लेकिन अरबों सालों से हवा, पानी, मौसम सबने मिलकर इन्हें इतना तराशा है, इतना घिसा है कि आज ये बस उन महान पहाड़ों के अवशेष, मतलब रेमनेंट्स बनकर रह गए हैं। और हाँ, आज भले ही ये बहुत ऊंचे ना हों, पर इनका काम बहुत बड़ा है। तो ये अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन होता क्या है? देखिए, ये स्लाइड इसे एकदम बढ़िया तरीके से समझाती है। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं वो है युवा अरावली। मतलब जब ये बना था तब ये हिमालय की ही तरह एक फोल्ड माउंटेन था जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मुड़ने से बना था। और अब दाईं तरफ देखिए, ये है आज का अरावली। लाखों करोड़ों सालों के इरोजन के बाद जो बचा है वो बस यही है। अच्छा, तो ये तो बात हुई भारत के सबसे पुराने पहाड़ों की। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भारत के पेनिनसुलर हिस्से की तरफ। यहाँ हमें मिलते हैं वो पहाड़ जो ना बहुत पुराने हैं, ना बहुत नए। ये देश के बीचों बीच एक रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं विंध्य और सतपुड़ा रेंज की। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, इन्हें आप भारत के दिल की धड़कन कह सकते हैं। ये ट्रेडिशनली उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक तरह की बाउंड्री मानी जाते हैं, एक कल्चरल और ज्योग्राफिकल डिवाइड। और इनके ठीक बीच से बहती है नर्मदा नदी, जो सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है। अब आते हैं दो घाटों की कहानी पर, और ये सच में बहुत दिलचस्प है। यहाँ हम वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को कंपेयर कर रहे हैं। वेस्टर्न घाट्स, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं, वो एक लंबी कंटिन्यूअस दीवार की तरह खड़े हैं, अनब्रोकन। यही वो दीवार है जो मॉनसून की हवाओं को रोकती है और वेस्ट कोस्ट पर जबरदस्त बारिश लाती है। दूसरी तरफ है ईस्टर्न घाट्स। ये उतने कंटिन्यूअस नहीं हैं। गोदावरी, कृष्णा जैसी बड़ी बड़ी नदियों ने इन्हें जगह जगह से काट दिया है, इसीलिए ये कम ऊंचे हैं और टूटे फूटे से लगते हैं। और एक और मजेदार बात, साउथ इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुडी, वो भी इन्हीं वेस्टर्न घाट्स में है। और वो जगह जहां ये दोनों घाट, मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न, आकर मिलते हैं, वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। वहाँ एक बिल्कुल ही अनोखा इकोसिस्टम बनता है, जो अपने चाय के बागानों और खास पेड़ पौधों के लिए जाना जाता है। चलिए अब तैयार हो जाइए इस कहानी के सबसे ड्रामेटिक, सबसे जबरदस्त हिस्से के लिए। अब हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय के जन्म की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक जियोलॉजिकल इवेंट नहीं था, ये वो घटना थी जिसने भारत का नक्शा ही नहीं, तकदीर बदल दी, हमारे मौसम को बनाया और हमारी महान नदियों को जन्म दिया। तो हिमालय बना कैसे? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। हिमालय एक जबरदस्त टक्कर का नतीजा है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच हुई एक महाटक्कर। और ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, ये टक्कर लाखों साल पहले शुरू हुई थी और आज भी जारी है। आइए इस पूरी प्रोसेस को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सोचिए, करोड़ों साल पहले इंडियन प्लेट एक बहुत बड़े जहाज की तरह उत्तर की तरफ बढ़ रही थी। जब ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जोर इतना जबरदस्त था कि बीच की जमीन किसी कागज की तरह मुड़ने लगी, उसमें सिलवटें पड़ने लगी। और यही सिलवटें ऊपर उठते उठते बन गई दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, हिमालय। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये टक्कर, ये पुश आज भी चल रहा है और इसीलिए हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। देखिए, हिमालय कोई एक अकेली माउंटेन रेंज नहीं है, ये तो कई पैरेलल रेंजेस का एक पूरा सिस्टम है, एक के पीछे एक, जैसे भारत के सिर पर एक लेयर्ड मुकुट रखा हो।
तो चलिए इस मुकुट की एक एक परत को समझते हैं। सबसे पहले और सबसे उत्तर में आता है ट्रांस हिमालय। दिलचस्प बात यह है कि ये रेंज मेन हिमालय के टकराने और बनने से भी पहले से मौजूद थी। ये एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका है, एकदम ठंडा और सूखा, इसीलिए इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। इस ट्रांस हिमालयन सिस्टम में आती हैं कुछ बहुत ही फेमस रेंजेस, जैसे काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और ज़ांस्कर रेंज। तिब्बत में मौजूद कैलाश रेंज भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, वही कैलाश जहां से सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी महान नदियां निकलती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है, जो अक्सर लोगों को होता है। K2, जिसकी हाइट है 8,611 मीटर्स, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो हिमालय में नहीं बल्कि ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज में है। वहीं दूसरी तरफ कंचनजंगा, जो 8,598 मीटर्स ऊंची है, वो भारत में मौजूद हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये छोटा सा फर्क समझना ज़रूरी है। अब आते हैं मेन हिमालयन रेंज पर। सबसे पहली और सबसे ऊंची लेयर है ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसे आप हिमालय का दिल कह सकते हैं। ये एक ऐसी बर्फीली दीवार है जिसकी एवरेज हाइट ही 6,000 मीटर है। सोचिए, यही वो दीवार है जो साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकती है और हमें कड़ाके की ठंड से बचाती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, सब यही हैं। हिमाद्री से जरा सा दक्षिण में आए तो अगली लेयर है मिडिल हिमालय या हिमाचल रेंज। यहाँ के पहाड़ उतने ऊंचे और बर्फीले नहीं हैं। ये वो इलाका है जो अपनी खूबसूरत घाटियों के लिए फेमस है, और हमारे जितने भी पसंदीदा हिल स्टेशंस हैं ना, शिमला, मसूरी, नैनीताल, वो सब इसी हिमाचल रेंज में बसे हैं। और फिर आती है सबसे बाहरी और सबसे दक्षिणा लेयर, आउटर हिमालय यानी शिवालिक। ये हिमालय की सबसे नई और सबसे कम ऊंची रेंज है। पता है ये कैसे बनी? जब ऊपर की रेंजेस से नदियां बहकर नीचे आईं, तो वो अपने साथ ढेर सारा मलबा, सेडिमेंट्स लेकर आईं। उन्हीं सेडिमेंट्स के जमने से ये शिवालिक रेंज बनी है, और देहरादून जैसी जो दून घाटियां हैं, वो इसकी खास पहचान है। तो अब तक हम पश्चिम से पूरब की ओर चले। अब हमारा सफर भारत के नॉर्थ ईस्ट कोने में एक शार्प टर्न लेता है। यहाँ हिमालय अचानक दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और म्यांमार के साथ हमारी सीमा बनाता है। इस हिस्से को कहते हैं पूर्वांचल रेंज। जैसे ही ब्रह्मपुत्र घाटी खत्म होती है, पहाड़ एकदम से साउथ की तरफ घूम जाते हैं। यहाँ आपको मिलेंगी घने जंगलों से ढकी पहाड़ियाँ, जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स। ये पहाड़ियाँ न सिर्फ म्यांमार के साथ हमारी बाउंड्री तय करती हैं, बल्कि ये कई यूनिक जनजातियों और एक बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी का घर भी हैं। तो ये थी भारत की पहाड़ों की कहानी, एक टाइमलाइन में। सोचिए, अरबों साल पुराने अरावली से हमारा सफ़र शुरू हुआ, फिर हम पहुंचे उन घाटों तक जो दक्षिण भारत को सींचते हैं, और आखिर में हम पहुंचे दुनिया की सबसे जवान और सबसे ऊंची रेंज हिमालय तक, जो आज भी बढ़ रही है। ये सिर्फ जियोलॉजी की कहानी नहीं है, यह जिंदगी की कहानी है जो इन पहाड़ों पर पनपती है, और उस मौसम की कहानी है जिससे ये पहाड़ कंट्रोल करते हैं। 2,500 किलोमीटर, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक दूरी नहीं है, ये उस महान दीवार की लंबाई है हिमालय की, जो हमें सेंट्रल एशिया की बर्फीली हवाओं से बचाती है। ये वो दीवार है जो मॉनसून को रास्ता दिखाती है, और ये वो दीवार है जहां से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी जीवन देने वाली नदियां निकलती हैं। तो हिमालय की ग्रेटनेस सिर्फ उसकी हाइट में नहीं, उसके इम्पैक्ट में है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए। एक तरफ हिमालय है जो इंडियन प्लेट के धक्के से लगातार ऊपर उठ रहा है, दूसरी तरफ अरावली और घाट है जो लाखों सालों से मौसम की मार झेलकर घिस रहे हैं। ये दोनों ताकतें, एक बनाने वाली और एक मिटाने वाली, आज भी काम कर रही हैं। तो जरा सोचिए, आज से 10 लाख साल बाद इन पहाड़ों का नक्शा कैसा दिखेगा, और जो जिंदगी इन पर निर्भर है उसका क्या होगा।